हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स अड्डा। आज जैसे कि हम लोग केवीएस पीआरटी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन सॉल्व करके देखेंगे। बिकॉज रिसेंटली में ऐसे में न्यूज़ आ रही है कि केवीएस नोटिफिकेशन आने वाला है। सो केवीएस आप लोग जानते होंगे 2023 में सिलेबस चेंज हुआ है। सो अभी चेंज होने के तो कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, फिर भी प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। तो हम लोगों का मोटिव होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि एक आइडिया मिल जाता है कि आपको आगे ऐसे ही क्वेश्चंस आगे के पेपर में दिखाई देंगे। सो हम लोग आज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं जो कि ऑनलाइन आसार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब ये 21 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं 60 पर। ध्यान ये रखिए इसमें कि पेडागोजी का रोल मेन है। आप मेन फोकस जो है पेडागोजी पे बना के रखिएगा। आपके 60 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, बाकी तो थोड़ा थोड़ा होकर आपका हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लासेस हम लोग। पहला क्वेश्चन, पहले इंग्लिश के ही 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले क्या दिया गया, एक्यूमुलेट का बोला गया है। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। मतलब जो दिया गया एक्यूमुलेट, उसका सिमिलर मीनिंग आप सिनोनिम समझ सकते हैं कि एक्यूमुलेट का आंसर होगा, 1 मिनट, जा रही है। एक्यूमुलेट का मीनिंग होगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन में एक्यूज है, सेकंड में प्रेडिक्ट है, तीसरे में स्टोर है और फोर्थ में अकॉर्ड है। सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधे डायरेक्टली आंसर पर चलते हैं। एक्यूमुलेट का आंसर हुआ, आंसर थर्ड दिया गया है, जिसमें स्टोर मतलब आप जमा करके इकट्ठा करके रखना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टोर करके रखना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपका एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके रखना। ओके, तो इसका आंसर होगा स्टोर, सिमिलर मीनिंग इसका हुआ स्टोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टीम्ड। चूज द वर्ड अपोजिट। अच्छा, इसका अपोजिट पूछा हुआ है, टीम्ड का क्या होगा। टीम्ड का बोल्ड होगा। टीम का मीन्स होता है कायर, ठीक है। कायर तो उसका ऑब्वियसली बोल्ड ही होगा, बहादुर। हाँ, क्वेश्चन 5, ठीक है, उसका भी आंसर दिया गया है क्वेश्चन 5। ओके, सॉरी मैं टिक नहीं कर रही हूँ। इसका होगा ऑप्शन 1, बोल्ड, ठीक है, टीम्ड का बोल्ड। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हैंड टू हैंड फाइटिंग पे अंडरलाइन किया गया है। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। हैंड टू हैंड फाइटिंग टू प्लेस इन गलवान वैली, ठीक। गलवान वैली आप लोग तो फेमस ही है, ठीक है। हैंड टू हैंड फाइटिंग पर अब ये किया गया है, आइडेंटिफाई करना है फाइटिंग क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में से। देखिए, फाइटिंग तो वर्ब भी हुई ना, फाइटिंग तो वर्ब भी हुई कि कोई क्रिया ही है ना, तो हैंड टू हैंड फाइटिंग वर्ब हुई। हैंड टू हैंड फाइटिंग, अच्छा, इसको यहाँ पर वर्ब के से नहीं लिया गया फाइटिंग को, यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है। ओके, तो ये नाउन है हैंड टू हैंड फाइटिंग। ओके, इसका ऑप्शन 1 हुआ नाउन, सॉरी गलती हो गई, नाउन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब 4th क्वेश्चन पे आते हैं। सी इज राइटिंग अ लेटर, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है। सी इज राइटिंग अ लेटर, तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। सो आप इसका हो जाएगा, ये इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। ओके, अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज 4 ऑप्शन।
इसका a letter is being, हाँ इसमें बस is लग जाता है, being लग जाता है, being थर्ड फॉर्म यूज होगी और by का by लगता है और C का हर हो जाएगा, ठीक है। a letter is being written by her, ओके। तो इसका फोर्थ आंसर होगा a letter is being written by her। आगे बढ़ते हैं। कोई फिफ्थ क्वेश्चन है, द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट टुडे। ये नरेशन दिया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट दिया हुआ है इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ओके। द टीचर सेड व्हाई आर यू, ये क्वेश्चन ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव को द टीचर सेड दैट लगेगा नहीं, आस्क्ड लगेगा, ठीक है। द टीचर आस्क्ड शीला वाई आर यू, वाई आएगा, वाई यू को टीचर में कन्वर्ट करेंगे तो सी आ जाएगा, सी वॉज लेट टुडे, ओके। इसका आंसर हो जाएगा टुडे का डैट डे, थर्ड, ओके। ये हो गया। इसका आंसर है द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई शी वॉज लेट दैट डे। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन इन विच द जम्बल्ड वर्ड गिवन ब्लू हैव बीन फॉर्म्ड इनटू अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। मतलब कि इसको अलग अलग दिया गया है, जैसे कि आप पजल्स होता है ना, उसको सेट करते हैं, वही ये भी पजल्स का काम कर रहा है। इसको करेक्ट उसमें करना है आपको, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट मतलब एक सेंटेंस बनाना है, आपको सेट करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए ए बी ऐसे करना है, आई आएगा, ई आ जाएगा पहले, मस्ट नो दिया हुआ है ए ऑप्शन में, बी में कैन हेल्प यू, सी में ऑल द फैक्ट्स बिफोर आई, दो बार आई दिया हुआ है, ओके ठीक है। इसको चेंज करते हैं तो आएगा 2, पहले आएगा बिफोर आई कैन हेल्प यू, आई फिर आई आएगा, ठीक है। आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। इसका ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, नहीं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो दैट हैज एन एरर इन इट। अच्छा, एरर बतानी है कहाँ पर है इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में, पार्ट में हैज अलग है, आइदर ऑफ अलग है, यू शो माई बुक, ठीक है, ये अलग है। तो इसके में आइदर के साथ ऑफ नहीं लगता, आप लोग ये याद रखिएगा, क्योंकि आइदर के साथ ऑफ नहीं आता है, ठीक है। तो इसका सेकंड वाला गलत है, सेकंड, ठीक है। आइदर ऑफ नहीं होता है, सिर्फ आइदर होता है या ऑफ नहीं लगेगा आइदर के साथ, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, fill in the blanks in the sentence given below by choosing the correct option out of those that follow. At the time the phone rang, see the table. fill in the blanks है, इसमें fill करना है, ओके। यहाँ क्या आएगा, at the time the phone rang, ठीक है। ये the phone rang, see रैंग लगा है ना, तो भाई पास्ट है, पास्ट अब सब में वो दिया हुआ है, तो पास्ट वो प्रेजेंट में कर नहीं सकते ना, पास्ट का तो हैड ही बना ना, पास्ट परफेक्ट हैड लगाएंगे आप, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैड बीन लगेगा, ठीक है। सी हैड बीन द टेबल, ओके। तो इसका फोर्थ हैड बीन इसमें यूज होगा, हैड बीन द टेबल, एट द टाइम द फोन रैंग सी हैड बीन द टेबल, ठीक। इसके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, fill in the blanks in the sentence given below by choosing the correct option out of those that follow. COVID-19 has again, मतलब COVID-19 has again, अब इसमें इन चाइना, दैट इन चाइना, इसमें फिल करना है, ओके। 4 ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है ब्रोकन आउट, सेकेंड है ब्रोकन ऑफ, थर्ड है ब्रोकन अप एंड फोर्थ है ब्रोकन विथ। तो इसके आंसर होगा ब्रोकन आउट इन चाइना, दोबारा चाइना में आ गया, ठीक, चाइना ब्रोकन आउट, आंसर गिवन ब्रोकन आउट होगा इसका, ओके, ब्रोकन आउट। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोज दैट फॉलो। ये नहीं पढ़ते हैं। आई प्रॉमिस टू फिल इन द ब्लैंक्स आई प्रॉमिस टू डैश 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 यू व्हेन आई विजिट दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन है कॉल अप, कॉल एट, कॉल ऑन और कॉल फॉर। ठीक है, अब डायरेक्ट आई प्रॉमिस टू ऑप्शन 1 आएगा, कॉल अप यू व्हेन आई विजिट दिल्ली। कॉल अप ऑप्शन 1 होगा इसका, टिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश के 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, सेकेंड पार्ट शुरू हो गया है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन आ गए। अब नीचे गद्यांश दिया हुआ है तो उसको पढ़कर उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल ना की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से सुलझा सके। अब इसका गद्यांश में किनकी समस्याओं का उल्लेख है? स्त्रियों की है। ये तो इजी है, आप लोग कर ही लोगे ना, इसमें कोई बात ही नहीं है। थर्ड स्त्रियों की, ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे देखिए गद्यांश को, फिर वही गद्यांश उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि देखो शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है, इसका ऑप्शन यही होगा। हाँ ठीक है, शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है, क्योंकि कोई भी एजुकेटेड पर्सन होगा, अगर पढ़ा लिखा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही सॉल्यूशन निकाल लेगा भाई, किसी और के सहारे क्यों रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपनी समस्या स्वयं सुलझा सकती हैं। ये तो ऊपर पढ़ा ही था आपने गद्यांश में, इसमें कोई है ही नहीं। आप अपने आंसर ढूंढिए, बहुत इजी है। अगर ये आपने गलत कर दिया तो फिर सब कुछ गलत है। हिंदी के 10 क्वेश्चन में से एक नंबर भी आपका जाना ही नहीं चाहिए, बहुत इजी आता है। ओके, हिंदी क्वेश्चन बहुत इजी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 है, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं। अब इसमें दिया है, ये पूर्णतः सटीक है, पूर्णतः संगत है, आंशिक रूप से विचारणीय, आंशिक रूप से संगत है। भाई पूर्णतः सटीक है, इसमें क्या वो दोहराए है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन 1 होगा, पूर्णतः सटीक है, सही है भाई। स्त्रियां सब खुद कर सकती हैं। आपने सुनीता विलियम्स को देखा है ना, अभी अंतरिक्ष से आ गई नासा से, 90 दिन रह के आई भाई। अब शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द है। देखिए पहला शिक्षा क्रम ना, विशेषण वो होता है जो नाउन की संज्ञा की विशेषता बताता है, वही विशेषण होता है। तो शिक्षित होगा भाई, शिक्षित होगा। हाँ ठीक है, शिक्षित है। हिंदी तो आप बेफिक्र होके लगाते जाइए, बस एक बार पढ़िए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, तत्सम शब्द का उदाहरण है तत्सम तद्भव। एक ये क्वेश्चन आपका आएगा ही। तत्सम शब्द का उदाहरण चीर, चीर, चीर। ठीक है, हाँ ठीक है। हिंदी तो हलवा है भैया, इसमें नंबर गवा दिया तो गवा दिया। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो खग होगा, द्विज ब्राह्मण का भी होता है, पक्षी का भी होता है। ठीक है, विहंगम पक्षी होता है, उदक नहीं होगा, उदक नहीं होगा। ओके, उदक का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर उदक नहीं है पक्षी का, ये तीनों पक्षी के, खग, द्विज, विहंगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समूह से भिन्न शब्द है। तैरना, हंसना। देखो वर्ब दी हुई है सब। बच्चे नाउन हो गया, हटा दो, ऐसे ही आप लोग कर लोगे भाई। बच्चे नाउन हो गए, तैरना भी स्वयं भाई वर्ब हो, क्रिया हो गई, हंसना क्रिया है। ठीक है, सोना क्रिया है, बच्चे नाउन हो गया, बस उसमें है ही क्या भाई। ये क्वेश्चन तो आप लोग चुटकी में कर लो भाई, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये देखो संधि दी है, देव प्लस इंद्र की संधि होगी देवेंद्र होगी। इजी इजी इजी, बहुत इजी है भाई, देवेंद्र इजी। ऑप्शन रुकिए, ऑप्शन 1 देवेंद्र, ऐसे लगा देते ना, लगा दिया ना देवेंद्र, देवेंद्र समझ लो, अब हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। वाक्य रेखांकित अंश में कारक है। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिया। अच्छा, कारक इसमें पूछ रहा है, सोहन को, कर्ता ने कर्म को। इसमें क्या पूछा, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए ना, हाँ कर्म है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, सब बिजी है भैया, इसमें एक नंबर भी मत को ना वेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा करेक्ट है, 10 का 10 लाना है, इसमें कहीं जाना नहीं है इसमें। अब ये पार्ट शुरू हो गया है, प्रीएम्बल। अच्छा, ये पॉलिटी है,
भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया है? आय की समानता, व्यक्ति की गरिमा, आय की समानता नहीं हो सकती भाई। हाँ, राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा, आस्था की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, आस्था मतलब धर्म की स्वतंत्रता है सबको भाई। आय की समानता कहाँ से हो जाएगी? आप अपनी मेहनत का कमाओगे, दूसरे अपने मेहनत का कमाएगा, सबको अपनी मेहनत का मिलेगा भाई। इसमें कोई समान नहीं हो सकता है। समान हो जाए तो अंबानी ही क्यों रह जाएगा? आप लोग समझिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, हिंदी में, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में कर लेंगे। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? देखो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है भाई, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, मोहनजोदड़ो नहीं है, ठीक है, लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी ये भी, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन जो है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है, मोहनजोदड़ो टिका जाएगा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल नहीं है। वर्ष 2001 में स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? वर्ष 2000 में पहला ऑप्शन है समाजवादी संविधानों वाले देशों का एक नेटवर्क, वर्ल्ड सोशल फोरम, अच्छा, नौ उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म, मानवीय कार्यों के प्रति समर्पित वैज्ञानिकों की वार्षिक वैश्विक बैठक, चौथा ऑप्शन है आतंकवाद का मुकाबला करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समिति, नहीं ना, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका दिया गया है, नव उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है भाई, ठीक है, इसका ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेयन के स्रोत कौन से हैं? रेयन मीन्स क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ रेयन? रेयन कपड़ा है क्या? पीटी, पॉलीथिन, हाँ भाई वही है। पहला ऑप्शन है कोयला, पानी और हवा, नहीं। सेकेंड है पॉलिस्टर, कपास, नहीं। कास्ट का गूदा, नहीं। पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरिफेथलॉट, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका दिया गया है, आप लोग पीईटी कर देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी खाद्य वस्तु में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पहचान करने में कौन सा विलयन सहायता करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तनु आयोडीन विलयन, सेकंड कॉपर सल्फेट विलयन, थर्ड है कास्टिक सोडा विलयन, फोर्थ है पोटेशियम परमैंगनेट का तनु विलयन, ठीक है। इसका आंसर दिया गया है, इसमें कोई आंसर गिवन तनु आयोडीन विलयन, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, तनु आयोडीन विलयन, विलयन सहायता करता है आयोडीन विलयन, ठीक है, इसका ऑप्शन 1 है। डाइल्यूटेड है, तनु का मीन्स होता है डाइल्यूटेड, जो मतलब घुल जाए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 होगा, कौन सा नंबर है? चलिए ये पढ़िए, बहुत बड़ा है। सूची 1 में दिए गए विटामिनों खनिजों को सूची 2, अच्छा इसको मिलान करना है, ठीक है। विटामिन B1 बेरी बेरी, B1 का बेरी बेरी आ जाएगा, ए का होगा सेकेंड, यही मिल रहा है दूसरा ऑप्शन, ए का 2, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है, बी का 3 और आयोडीन से गलगंड और कैल्शियम से हड्डी और दांत का 6, ठीक है, डी का 1 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें देख लो भैया दूसरा ही ऑप्शन सही है इसका, तो दूसरा ही है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 2 इसमें भी कर देते हैं, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं, इजी है अगला, भैया कर जाओ तो कर जाओ। नवंबर 2022 में ला न्यूसिया स्पेन में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ मेंस और वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस में पहले और दूसरे स्थान पर कौन से देश रहे हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन भारत और स्पेन है, दूसरे में स्पेन उज्बेकिस्तान है, तीसरे में दिया गया है उज्बेकिस्तान और भारत, चौथे में दिया गया है भारत और वेनेजुएला, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके, इसमें से ऑप्शन उज्बेकिस्तान और भारत रहा था, ठीक है, नवंबर 2023 में, और भारत और वेनेजुएला नहीं, सॉरी उज्बेकिस्तान और भारत रहा है इसमें, थर्ड उज्बेकिस्तान और भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है गोविंद मिश्रा, वासुदेव मोही, रामदरस मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इसका आंसर है 2021 में सरस्वती सम्मान विश्वनाथ
प्रसाद तिवारी को दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। गोवा में आयोजित 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? पहला ऑप्शन है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, दूसरा ऑप्शन है नो एंड, तीसरा ऑप्शन है परफेक्ट नंबर, फोर्थ ऑप्शन है व्हेन द वेव्स आर गॉन। इसका ऑप्शन है परफेक्ट नंबर को मिला था भाई अंतर्राष्ट्रीय 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अवार्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स NCC ने अपना 74वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई है? 10 नवंबर 2022 को मनाई है भाई। आगे बढ़ो चलो जल्दी जल्दी। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन आ गया है, आज क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे ना। निम्नलिखित संख्या क्रम में से कितने 5 हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले 2 अथवा 3 हो और एकदम बाद में 7 हो? भाई ये बाद में देखते रहना, इसमें टाइम वेस्ट आप लोग देखते रहना, धीरे PDF दे देंगे आपको ऐप पर। और इसका ऑप्शन है कितने, मतलब पूछा गया है इसमें लेकिन कितने 5 है जिनमें से प्रत्येक के कितने 5 पूछे गए हैं। तो भाई 4-5 ऐसे हैं जिनके पहले 2 और बाद में 3 और 7 हो। ठीक है, तो 4 है, 4-5 ऐसे हैं। गीता अपने घर से उत्तर की ओर 60 मीटर चलती है, ठीक, और फिर दाईं ओर घूमती 90 मीटर चलने के बाद। ये भाई डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है सब। अब इसका आप लोग करके देखिएगा इसको, ठीक। दक्षिण पूर्व आएगा, साउथ ईस्ट आएगा इसका आंसर। टिक कर देते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। ये PDF दे दूंगी, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ये भी डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका ऑप्शन 9 मित्र बैठते हैं, आप लोग सर्कल में रखा लें, बैठे हैं किंतु इसी क्रम में नहीं बैठे। अच्छा, जैसे कि देखिए 9 मित्र हैं, MNOPQRST और U एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। समझिए, एक लाइन खींचिए, देखिए एक लाइन खींची, इसमें MN ऐसे बैठा के और फिर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा लीजिए। और इसी क्रम में नहीं बैठे हैं, पर जैसे जैसे बोल रहा है वो करते जाइएगा, बस आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 है जो पूछा है OT के दाईं ओर कितने स्थान पर है? M और N के बीच पूछा है तो R बैठा हुआ है। ठीक है, M और N के बीच R बैठा हुआ है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट है। देखो पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़े पूरा, कहाँ चला गया। हाँ देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है उसकी माँ को सही से याद है कि वह बुधवार से पहले किंतु रविवार के बाद आई थी। सेकंड क्वेश्चन, उसकी बहन को सही से याद है कि वह सोमवार को नहीं आई थी। तो जो इसमें ऐसे सॉल्व करना होता है कि देखो उसकी माँ को सही से याद है कि बुधवार से पहले जितने दिन है, ठीक है, किंतु रविवार के बाद। देखो मंडे ट्यूसडे पढ़ा, दो दिन आए थे, ठीक, मंडे ट्यूसडे बुधवार से 2 दिन इसमें मिल गया। उसकी बहन को सही से याद है कि सोमवार को नहीं आई थी, तो ट्यूसडे हुआ भाई, ट्यूसडे है, ऐसे कर लो। अकेले प्रश्न का उत्तर नहीं लेकिन पर्याप्त नहीं कि जबकि कथन नहीं पर्याप्त। दोनों इसमें दोनों मिलाकर प्रश्न के उत्तर देने के लिए आवश्यक इसका 3 सही होगा। ठीक है, दोनों को जब पढ़ोगे भाई तभी दे पाओगे। दोनों कथन स्टेटमेंट दोनों चाहिए तभी आंसर आ पाएगा ये, ठीक है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसमें से आपको करना है संबंध दर्शाना है, रिलेशन दर्शाना है। गायक, तैराक और इंजीनियर कैसे होंगे? गायक, तैराक, देखो तीनों एक ही हो। देखो ऐसे 2 क्वेश्चन कर लो, तीनों। जो गायक है वो तैराक और इंजीनियर भी हो सकता है, देखो सेकेंड ऑप्शन इसका। तीनों हो सकते हैं भाई। जो इंजीनियर है वो स्विम भी कर सकता है, सिंगर भी हो सकता है, गाना भी गा सकते हैं, इसमें कोई वो थोड़ी ना है। तो ये सेकेंड वाला डायग्राम ठीक है, इसके लिए बन रहा है, ठीक है। ये वाला बिल्कुल टिक कर देते हैं, ये सेकेंड वाला, ये ऐसे तीनों रिलेट कर रहे हैं ना, तीनों में ऐसे। निम्नलिखित में से किस वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है और वह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे।
मीट है, वेबएक्स है, गो टू मीटिंग है, स्काइप है। इसका स्काइप है, ठीक है आंसर। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्काइप आया वीडियो है। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? इसका है एक्सपेंड। ये है EPROM का पूरा नाम क्या है? EPROM का पूरा नाम क्या है? EPROM का नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझको, महसूस नहीं है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है? विंडोज़ मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल सपोर्ट नहीं करता है? तो PDF नहीं करेगा भाई विंडोज़ मीडिया में। PDF कहाँ से कर देगा? सॉरी, थर्ड को PDF नहीं होगा। देखो, MS पावर पॉइंट में कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? जो MS पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा नहीं है? देखो, ट्रांजिशन नहीं है, टेबल्स है, जूम है, फॉर्मेटिंग। ये MS वर्ड में नहीं है भाई, वो ट्रांजिशन। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी की क्या भूमिका है? मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करना। औपचारिक अधिगम नहीं होगा, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण प्राइमरी एजेंसी पूछा गया है ना, तो प्राइमरी एजेंसी घर में बच्चे वो सीखते हैं ना भाई, वैल्यूज सीखते हैं, बिलीफ सीखते हैं भाई, घर में सीखते हैं। तो प्राइमरी एजेंसी मम्मी पापा क्या सिखाते हैं हमको? निम्नांकित में से क्या द्वितीयक समाजीकरण मतलब सेकेंडरी एजेंसी पूछी है आपकी? स्कूल है, सेकेंडरी पूछी है ना, तो सेकेंडरी तो प्राइमरी में परिवार तो होना चाहिए। थर्ड समाज दिया हुआ है, सेकेंडरी समाजीकरण पूछा ना, देख समाजीकरण से समाज है, ठीक है। थर्ड, आप गृह विद्यालय को किस प्रकार एक साथ लाएंगे? पहला ऑप्शन दिया माता पिता से बार बार बैठकें करके, समकक्षीय सदस्यों से मिलकर। दूसरा, अध्यापकों के सम्मेलन के माध्यम से। नहीं भाई, माता पिता से बार बार बैठकें करके क्या होगा? समकक्षीय सदस्यों से मिलकर का उद्यम संगठन को किस प्रकार एक साथ लाएंगे? विद्यालय में अच्छा हाँ, आज सेमिनार्स रखेंगे स्कूल में, तभी भाई बाबा पेरेंट्स भी आएंगे आपके स्कूल में। स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ PTA मतलब पेरेंट्स टीचर जो होती है, PTA की क्या भूमिका है? विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में प्रबंधन से स्कूल के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देना। सेकंड ऑप्शन ठीक है, रचनात्मक क्रिएटिव भाई, कंस्ट्रक्टिविज्म को वो दिया गया है, तो इसका ये होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक। ये साइको पेडागोजी का क्वेश्चन चल रहा है। निम्नांकित में से क्या अधिगम का सामुदायिक संसाधन हो सकता है? अधिगम का सामुदायिक संसाधन भाई कम्युनिटी रिसोर्स लर्निंग है, जो कम्युनिटी में आप सिनेमा हॉल हो सकता है, इसका अग्निशामक केंद्र, फायर स्टेशन, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष की अनुमति प्राप्त शिक्षा है भाई, ऑप्शन नंबर 1 बाल वाटिका 3 से 5 साल के बच्चों के लिए। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? जीवन की तैयारी है भाई ये लोग। अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है? हिडन करिकुलम। अनौपचारिक रूप से मतलब आप जो बाहर सीखते हैं ना, जो आप नहीं सीखना चाहते वो भी सीख लेते हैं, वही है हिडन करिकुलम, ठीक है। बालक बालिकाएं किशोरावस्था में स्कूल से क्या अपेक्षा रखते हैं? संवेगात्मक सहयोग, सहकारिता, सहानुभूति या परानुभूति? संवेगात्मक सहयोग, इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं भाई। निम्नांकित में से क्या नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है? केवल दायित्व नहीं, केवल शब्द आप हटाई दीजिए, नेगेटिव होता है। सहयोग गलत में विभेद करना, सहयोग गलत, सेकंड नीचे जाना ही नहीं है,
सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके, निम्नांकित में से क्या किशोरावस्था के व्यवहारात्मक अभिलक्षण हैं? नैराश्य भाव, दुसमायोजन और आक्रामकता, अपनी अस्मिता को लेकर संघर्ष। आक्रामकता भैया, अग्रेशन बहुत होता है इस एज में, गुस्सा। व्हाट इज पेडागोजी? शिक्षा शास्त्र क्या है? अध्यापन पद्धति का व्यापक निष्कर्ष मूल्यांकन होता है, उसमें इसका आंसर 1 ही होगा भाई। इट इज ब्रॉड रेंज ऑफ लर्निंग मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है। प्राथमिक चरण की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 350 में दिया गया, आर्टिकल 8, आर्टिकल 350 का ए। स्कूल में अधिगम स्थान से अभिप्रेत है। लर्निंग स्पेस इन स्कूल मीन्स अधिगम स्थान से अभिप्रेत है। हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग दोनों लैंग्वेज यूज करना भाई। ऑप्शन 2, भय रहित माहौल होना चाहिए। बालक के विकास के संदर्भ में परिपक्वता का तात्पर्य किससे है? पहला अनुभूति, सेकंड ऑप्शन बालक के विकास क्रम में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन संबंधी परिवर्तन, तीसरा रुचि और चौथा है आवेग। क्या होगा भाई, आप लोग बताओ। बालक के विकास क्रम में शारीरिक, भाई पूरा लेंगे ना, पूरा परिपक्वता मतलब वो शारीरिक और मानसिक और सब पूरा एक वो होता है ना, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन संबंधी परिवर्तन होते हैं परिपक्वता में, मैच्योरिटी में। अध्यापकों और विद्यार्थियों में किस प्रकार के संबंध के फलस्वरूप अधिगम की अभिवृद्धि होती है? अच्छा, पेरेंट्स और स्टूडेंट में संवेगात्मक संबंध होगा भाई, इमोशनली कनेक्टेड होता है ना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके बारे में है? डिजिटल अवसंरचना है भाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस है। सेकेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिगम प्रक्रिया के संबंध में स्कूलों में किसकी अनिवार्य तत्कालिक आवश्यकता पर बल दिया गया है? ऑप्शन 1 भाई, बुनियादी शिक्षा बोला गया। फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी, हाँ फाउंडेशनल, FLN जान जाओ भाई, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी, FLN शॉर्ट में FLN। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इनफॉर्मल, इसका ठीक होगा बाहर। अनौपचारिक शिक्षा भी बाहर से मिलती है, विभिन्न जीवन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिक्षा। बालक के भाषा विकास में स्वरम विज्ञान क्या है? व्याकरण का प्रयोग, संप्रेषण नियमों की समझ, वाक ध्वनि उत्पन्न करना। स्वरम विज्ञान, वाक ध्वनि। अनुभवात्मक अधिगम क्या है? हाथों हाथ प्राप्त अधिगम, हाँ लर्निंग बाय डूइंग या हैंड्स ऑन, ये सोच लो, करके सीखना इसका है अनुभव। निम्नलिखित में से किससे कक्षा में अधिगम की अभिवृद्धि होती है? अधिगम की अभिवृद्धि होती है किससे ना? हाँ देखो, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं टीचिंग लर्निंग में, ब्लैक बोर्ड और ये सब, उससे। माहौल निम्नलिखित में से किसका अवयव है? माहौल रचनावाद का। स्कूलों में पाठ्यचर्या का क्या प्रयोजन है? अधिगम लक्ष्यों का मानकीकरण, समय पर परीक्षाओं का आयोजन, अनुदेशन, उद्देश्यों की प्राप्ति और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। अनुदेशन, उद्देश्यों की प्राप्ति। अधिगम का अभिप्राय है सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार, भाई सब नेगेटिव है इसमें। जब बालक को जीवन की स्थितियों से उद्भाषित किया जाता है तो यह अधिगम कहलाता है। स्वाभाविक अधिगम, सशक्त अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, यथार्थपरक अधिगम। यथार्थपरक अधिगम नहीं होगा, अनुभवात्मक अधिगम होगा।
एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना के प्रतिरूप को निम्नलिखित में से किस रूप में रूपांतरित किया गया है? 5334 सेकंड ऑप्शन। वन का भ्रमण करने से बालक में क्या विकसित होगा? अभिव्यक्ति की शक्ति, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि कितना अच्छा लग रहा है, क्या है वहाँ का, ऐसा आपको एक्सप्रेशन आएंगे। प्रशासन के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक का मुख्य अधिव्यवसायिक दायित्व है पर्यवेक्षण, प्राधिकारियों के साथ संपर्क, विद्यालय का नियंत्रण या अध्यापन। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, भाई पूरा स्कूल की देख रेख क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा का कार्य नहीं हो सकता है? कट्टरपंथ और विश्वास, नेगेटिव सबसे ये दिख रहा है। अधिगम निःशक्तता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया, पढ़ने की क्षमता। अब इतने क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, बात